आइए सुनते हैं अकबर बीरबल का एक और किस्सा। एक बार की बात है, अकबर का दरबार सजा था। अकबर के दरबार में दो व्यापारी दीनानाथ और रामप्रसाद आए। अकबर ने उनसे उनका परिचय और आने का कारण पूछा। रामप्रसाद ने दोनों का परिचय दिया और बताया कि उसने 1 महीने पहले दीनानाथ को 100 रुपए के सोने के सिक्के उधार दिए थे, लेकिन अब वह इसको लौटाने से तो मना कर ही रहा है, बल्कि यह भी झूठ बोल रहा है कि मैंने कभी उसको सोने के सिक्के उधार दिए ही नहीं। इसके बाद रामप्रसाद बोला, हजूर, इसने कभी मेरे को सोने के सिक्के उधार दिए ही नहीं। यह मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बात सुनी और बीरबल को बोला कि तुम इन दोनों का न्याय करो। बीरबल ने दोनों से विस्तार से पूछा कि क्या हुआ था। दोनों ने अपनी अपनी सफाई में बातें बताई। बीरबल ने बादशाह अकबर को कहा कि यह तो तय है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसका पता लगाने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए 1 दिन का समय दिया। बीरबल ने घर पर जाकर बहुत सोचा। उसके बाद उसने अपने नौकर रामू को बोला कि तुम बाजार में जाकर दीनानाथ और रामप्रसाद के बारे में पता करो कि दोनों किस प्रकार के व्यक्ति हैं। रामू बाजार जाकर दोनों के बारे में पता करके आ गया और बीरबल को बताया कि रामप्रसाद को सभी ने एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बताया, जबकि दीनानाथ को लालची और धोखेबाज किस्म का व्यक्ति बताया है। बीरबल ने इसके बाद रामू को 2 घी से भरे हुए मटके दिए और दोनों में एक एक सोने का सिक्का डाल दिया। बीरबल ने रामू से कहा, तुम एक घी के व्यापारी बनकर जाओ और दीनानाथ और रामप्रसाद को यह घी का मटका बेच दो और अगले दिन तक वही मार्केट में ही रहना और देखना कौन तुमको वह सोने का सिक्का लौटाता है। रामू ने ऐसा ही किया और दोनों को घी से भरा मटका बेच दिया। जिसके बाद रामप्रसाद ने तो सोने का सिक्का लौटा दिया, लेकिन दीनानाथ ने सोने का सिक्का नहीं लौटाया। उसने यह बात आकर बीरबल को बता दी। बीरबल ने अगले दिन दरबार में रामप्रसाद और दीनानाथ दोनों को बुलाया और बताया कि दीनानाथ झूठ बोल रहा है और वह दोषी है। अकबर ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने सारी बात अकबर को बता दी। अकबर ने दीनानाथ को 100 सोने के सिक्के लौटाने को कहा। इसके साथ 100 सोने के सिक्के अतिरिक्त उसको रामप्रसाद को परेशान करने के लिए ही देने होंगे, ये फैसला भी सुनाया। अकबर ने इस प्रकार बीरबल के इस प्रस्ताव को सुनकर उसकी बहुत ही तारीफ की और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान एक झटके से ही निकाल दिया। तो इस प्रकार जीवन में आने वाली समस्याओं को सूझबूझ से टालना बीरबल की तरह सीखो।